जिस आदमी को हर ट्वीट में ब्रदर लिखते थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उसी ने धोखा दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने हथियार लेके यानी कि अपना JF-17 लेके पहुंचा था सऊदी अरेबिया के पास। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस को जाके दिखाया, बातों बहुतों को बताया। सऊदी अरेबिया गया भी था JF-17। इन्होंने बहुत बातचीत की, इन्होंने बहुत कोशिश की कि वो JF-17 खरीद ले। यहाँ तक बोल दिया कि JF-17 ले लो, हमारा जो कर्जा है आपने हमें दे रखा है, उसी में से हम हिसाब किताब करते हैं। यानी कि आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, आप ले लो बस। और उसके बाद पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो पब्लिक में आए और आकर के बोले JF-17 के इतने ऑर्डर आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं यार, अब किसको बेचूं किसको ना बेचूं, ये हालत हो गई है मेरी। और साथ में मेरी हालत ये हो गई है कि अगर मैं अपने JF-17 ही बेचता रहूं ना, तो मुझे IMF की जरूरत ही ना पड़े कंट्री को। ये सेंटेंस उनके थे, मेरे नहीं है साहब। तो हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद यह हुआ, सऊदी अरेबिया ने नकार दिया JF-17 को। अभी जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से सऊदी अरेबिया ने JF-17 को सीधे सीधे नकार दिया। वैसे सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें तो सऊदी अरेबिया के साथ इनका एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होने के बाद ये कोशिश कर रहे थे कि $4 बिलियन की डील मिल जाए जिसमें हम इन्हें JF-17 दे दें। अब बेकार सा प्लेन है, उस प्लेन को बनाने में खर्चा कितना होना है, और ये बेचेंगे महंगे में, और महंगे में बेचेंगे तो हम अपना खर्चा वर्चा निपटा देंगे इसका। यार बढ़िया है, बड़ी डील है, सऊदी अरेबिया ने हमसे डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है यार। डिफेंस एग्रीमेंट बहुत बड़ी चीज है। अब अंग्रेजी जिसको ना आती हो उसको तो यही समझ में आता है ना कि डिफेंस एग्रीमेंट बहुत बड़ी चीज है। फैक्ट इसके $2 बिलियन की डील की बात हुई थी, और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद इनको लग रहा था कि यार अब तो सऊदी अरेबिया जो है ना, वो हमारी पांचवी स्टेट है, अब वो हम जो बोलेंगे वो करता रहेगा। JF-17 थंडर की बात हुई थी, और उसमें ये बोला था कि जी $2 बिलियन हमें, हम हमारा कर्जा माफ कर देना, $2 बिलियन एडिशनल हम दे देंगे इक्विपमेंट पे, और लोन कन्वर्जन का ये हो जाएगा, और हमारा जो आपका डेफर्ड जो तेल का पैसा है वो भी हम दे ही देंगे। कहाँ जा रहा है यार, सब कुछ तो अपना ही है, आप भी अपने ही हो, हम तो आपको ब्रदर लिखते हैं और मुस्लिम उम्मा के हैं। अब जो खबर आई है वो ये, और ये खबर कहाँ आई है मैं आपको बता देता हूँ। मिडिल ईस्ट आई नाम की एक वेबसाइट, अच्छा बड़ी अच्छी वेबसाइट मानी जाती है। इस वेबसाइट में जो आया है उसको मैं आपको बताऊं तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसके पास ये जाकर के लंच कर रहे थे, जिससे दोस्ती कर रहे थे, जिससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, वैलेंटाइंस डे गया ना उससे पहले ही गुलाब शुलाब दे आए थे, उसी को, उसी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी चल रही थी कि जी हमारा चला दो। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की मोहम्मद बिन सलमान से, जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, बल्कि डिफैक्टो बोले तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों मिली हुई पोजीशन है उनकी। क्राउन प्रिंस राजा कोई राजा जी हैं जो हैं वो इनके बहुत, आप बहुत बुजुर्ग हो गए, वो कोई काम नहीं करते, सारा काम क्राउन प्रिंस ही करते हैं। तो क्राउन प्रिंस से बात की ट्रंप ने, और उससे बात की कि भाई ये पाकिस्तान का प्लेन क्यों खरीदा जाए। वो बोले अब सऊदी अरेबिया अमेरिका के सामने क्या बोले भैया। तो उन्होंने बोला नहीं यार ऐसा तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो तुम अपने प्लेन खरीद रहे हो, कौन से खरीद रहे हो। बात जाकर के टिकी दो प्लेन्स पे, एक तुर्की का कान KAAN, और ये तुर्की का जो प्लेन है ये 5th जनरेशन फाइटर, और साथ में F-35 दोनों पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो F-35 के लिए पिच कर रहे हैं। तो ये बात हुई कि भाई तुम F-35 ले लो। एक फोन कॉल गई थी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, तो उन्होंने सीधे बोल दिया नहीं यार पाकिस्तान से तो मैं नहीं खरीद रहा। सच बात ये, पाकिस्तान से नहीं खरीद रहा तो किससे खरीदोगे जी, तुर्की का कान ले सकता हूँ और आपका ले सकता हूँ, तो फिर नेगोशिएशन चले। अच्छा, प्रेशर ट्रंप तक भी, वो इजरायली लॉबी का कि बॉस F-35 को, हमें तुर्की नहीं चाहिए, तुर्की से अच्छी बनती नहीं उसकी, तो क्यों वो करेगा। साथ में इतना प्रेशर भी था थोड़ा सा सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस पे, उसने बोला कि चल यार हम दोनों खरीद लेंगे, लेकिन इसमें JF-17 लापता हो गया। अच्छा, JF-17 को या पाकिस्तान को धोखा किसने दिया? तुर्की ने।
जिसने अपना प्लेन बेचा, और सऊदी अरेबिया ने, जिसको वो ब्रदर लिखते हैं हर बार, और अमेरिका ने, जिसके साथ वो लंच करते घूम रहे हैं आसिम मुनीर। तीनों अपनों ने ही धोखा दे दिया भाई। कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, वरना दूसरों में कहाँ हिम्मत थी। ये चीज एक बड़ी चीज बन गई। सऊदी अरेबिया इनकी यूएई की टैकलिंग से परेशान। सऊदी अरेबिया पसंद नहीं करता। सऊदी अरेबिया को लगता है ठीक है, न्यूक्लियर वेपन है, मैं न्यूक्लियर वेपन ले लूंगा। और न्यूक्लियर वेपन, कुछ कुछ सोर्सेस तो ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन लिया भी जा चुका है, उन्होंने खरीद लिया है। हालांकि अभी तक कोई इंडिपेंडेंट सोर्स इसे कंफर्म नहीं कर रहा, और मैं इस खबर को अभी क्यों नहीं मानना चाहता, क्योंकि जैसे ही एक भी न्यूक्लियर वेपन उधर शिफ्ट होगा, पूरी इंटरनेशनल लॉबी और पूरे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबकी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। जितने भी बड़े बड़े वॉच डॉग्स हैं, सब चीखना शुरू कर देंगे कि ये वेपन ट्रांसफर हो चुका है। सऊदी अरेबिया के पास कोई अभी तक कोई वो नहीं है हमारे पास कि सऊदी अरेबिया के पास पाकिस्तान से वेपन गया, कोई एविडेंस नहीं है इसका। और खबर आ रही है बस, ठीक है, गया होगा, मे बी मैं दूसरों की बात मान लूं तो, लेकिन बात ये है कि वॉशिंगटन ने सऊदी अरेबिया से बात की और बोला कि भैया ये ले लो, और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने डिसीजन लिया कि ठीक है, टर्किश भी ले लें और हम F-35 भी ले लें, हमारा काम हो जाएगा, पाकिस्तान को मारो गोली, पाकिस्तान से हमें बात नहीं करनी है। यहाँ पर जो गेम हुआ उसमें बहुत सारे जो जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन ये ब्रदर वाला किस्सा और दोस्ती वाला किस्सा यहाँ धोखा खा गया, यहाँ फंस गया। एक हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि रिलेशंस जो दोनों कंट्रीज के बीच में थे, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, ये अभी हम कुछ गिरते देख रहे हैं। डिफेंस पैक्ट अपनी जगह खड़ा, डिफेंस पैक्ट अपनी जगह खड़ा, दूसरे भी जो हथियारों की परचेज है या जो भी परचेजेस हैं, ज्यादातर परचेजेस जो हैं वो अमेरिका से या कहीं और से हो रही है, ना पाकिस्तान से हो रही है ना चाइना से हो रही है। तो सऊदी जो है वो इस समय इस फिराक में है कि हम अपनी डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी के लिए पाकिस्तान लड़ने जाएगा, पाकिस्तान सऊदी के लिए पाकिस्तान सऊदी के लिए लड़ेगा, लेकिन सऊदी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। और इस बात पे मैं आपको और भी बता सकता हूँ डिटेल्स। जो मोहम्मद बिन सलमान का 2030 यानी कि विजन है, 2030 विजन, उसमें 50% ऑफ द जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो कहते हैं हम 50% अपने आप लोकली प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अब 4 साल बाद वो सारा का सारा इक्विपमेंट लोकली प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। लोकली प्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब उनके पास होगा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान और हमें सऊदी अरेबिया के बीच में तो है नहीं कि हमारा इक्विपमेंट तुम्हारे पास बन जाएगा। हाँ, कान से बात हुई है, यानी कि तुर्की से बात हुई है कि हम आपका इक्विपमेंट, यानी कि अगर हम कान खरीदते हैं तो कुछ लोकली बना देंगे। अगर ये बनाने की टेक्नोलॉजी, ये F-17 बनाने की टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया के पास ट्रांसफर होती है, अगर कहीं बाय चांस गलती से हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती साहब? पहली टेक्नोलॉजी चाइना की है, चाइना ने इन्हें ट्रांसफर पे दे रखी है, ये आगे ट्रांसफर दे दें। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं मकान मालिक हूँ, मैंने किसी को मकान किराए पे रहने के लिए दिया, उसने आगे किसी और को किराए पे रहने के लिए दे दिया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान जो है उसकी हालत अब ये हो गई है कि वो अब फंस चुका है, अब उसको सऊदी साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। तुर्की आपने देख ही लिया कि F-17 को कैसे उसने पीछे कर दिया, अपना कान बेच दिया। अमेरिका अपना सामान बेच गया, पाकिस्तान का सामान खरीदने वाला कोई नहीं। तुर्की क्या बोलिए, इजिप्ट और कतर, ये भी सऊदी अरेबिया के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं, लेकिन इन्होंने भी, गए तो इनके पास भी थे ना, लेकिन इन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर जो थे पहले, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया में एम्बेसडर जो थे, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि अर्जेंटीना हमारा प्लेन खरीद रहा है, अर्जेंटीना का कहीं और से खरीद लिया। तो ये झूठ बोल के जो जिंदगी चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चल रही है। और इन लोगों को एक बात तो समझ में आनी चाहिए यार, क्या क्या बात है, मतलब हमारा जो वो है बहुत बढ़िया प्लेन है, हम इस प्लेन को दुनिया को बेचेंगे।
अभी जिसको ब्रदर लिख लिख के तुम मर गए, वो तो खरीद नहीं रहा, बाकी दुनिया का खाक खरीदेगी। सच बात है। और ऐसे में अगर आप देखें तो ट्रम्प चाचा, जो कि इन जिसके सामने वो डिब्बा लेके खड़े थे आसिम मुनीर, ट्रम्प चाचा ही क्या कर रहे हैं? ट्रम्प चाचा ये कोशिश कर रहे हैं, उनको सिर्फ डॉलर समझना था, उनको सिर्फ पैसा समझना। वो अपना देख रहे हैं कि मेरे पास डॉलर कितना आएगा, मेरी हथियार ज्यादा से ज्यादा कंट्री में चाहिए। इंडिया पे भी प्रेशर डाला था कि F-35 खरीद लो। वो एक ब्रिटेन का F-35 खड़ा रहा, कई दिन तक खड़ा रहा इंडिया में, बहुत दिन तक। और F-35 दूसरी जगह भी, जापान में भी इन्होंने किया था, उसका क्या हुआ था वो, उसके बाद अपनी कंट्री में F-35 क्रैश कर गया। तो F-35 तो बेसिकली इंडिया ने तो रिजेक्ट कर दिया, मोर ओवर रिजेक्टेड है। अभी तक हमने बहुत क्लैरिटी से नहीं बोला है, लेकिन मोर ओवर रिजेक्टेड है। और एक चीज और, F-35 के बाद हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है, सुखोई SU-57 की बात करें तो हमारी अपनी इंडस्ट्री को वो इम्पेटस है, हम उसे यहां बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के JF-17 डूबना तय था। अभी तक 3 कंट्रीज ने लिया है बस। और वो 3 कंट्रीज भी कैसे हैं? कोई नाइजीरिया 7-8 खरीद लिए, एक दूसरा फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री 7-8 खरीद लिए। क्यों? इसलिए कि वो उतने महंगे प्लेन या एक्सपेंसिव प्लेन्स वो ऑर्डर नहीं कर सकते, और उसके बाद भी एक ऑर्डर के बाद दोबारा रिपीट नहीं हो रहा ऑर्डर, उन्हें दिख गया कि इतना खराब प्लेन। इसीलिए धोखा मिला बेचारे शहबाज शरीफ साहब को। और वो जो इनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे कि मैं तो भैया इतने प्लेन बेचूंगा कि मुझे IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब पहले टिकट कटवाओ अपनी वॉशिंगटन की, वहां जाओ, जाके आपको लोन वोन मिल जाएगा। ये प्लेन बिकने वाला नहीं है, ये कूड़े में बेचने वाला है, इसकी रद्दी वद्दी हो तो कुछ बेच देना। आपके अपने पास तो आधे प्लेन नहीं होगा। JF-17 आपके पास था, आपने JF-17 का कितना यूज किया था? बालाकोट के बाद जो आप आए थे, बालाकोट से पहले जो आए थे इंडिया में, आकर के आपने बॉम्ब गिराए थे, दाएं बाएं गिरा के भाग गए थे, कितना यूज किया था आपने? दूसरा, अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने बताया कि हमने JF-17 कितना यूज किया? नहीं। आप ये बोलते रहे कि इंडिया के 6 प्लेन गिरा दिए, पहले पहले 5 बोले, फिर 6 बोले, फिर 7 बोले। अब तो आपके जर्नलिस्ट बोलना शुरू हो चुके, जिनके ऊपर आप वो पीका एक्ट की धमकी लेके बैठते हो। अब तो आपके जर्नलिस्ट बोलना शुरू हो गए कि हमारे तो फिगर ही ठीक नहीं, 6 है, 5 है, 3 है, हमें नहीं पता कितने गिरा है हमने इंडिया के। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल जो जो एजेंसीज थी, उन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान के कितने एयर बेसिस पे स्ट्राइक थी, और पाकिस्तान की कितने एयर बेसिस पे क्या बोलते हैं, एयर बेसिस पे नुकसान था। तो ये JF-17 यूज भी नहीं किया आपने। आप वहां पे सऊदी अरेबिया जाके बोल के आए थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया है, तो पता चल गया सबको कि ऑपरेशन सिंदूर में तो फेल हो गया यार, तो कौन खरीदेगा उसे? तो इसीलिए धोखा इन्हें 3 कंट्रीज से मिला, ब्रदर सऊदी अरेबिया से, ब्रदर तुर्की से, और एक काफिर ही सही लेकिन वो ब्रदर का बाप है। हम एक और खबर के साथ हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।